हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिख गुरुओं के बारे में। हमने जो लास्ट लेक्चर कंप्लीट किया था उसमें सिख गुरुओं के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था। आज उसके आगे से हम डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है, हम हरगोविंद के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सिख गुरु थे हरगोविंद, उनके बारे में। हरगोविंद ये 1606 से 1645 तक गुरु थे। 1606 से 1645 तक ये सिखों के गुरु थे। अगर इनके बारे में हम डिस्कस करें तो इनसे पहले हम डिस्कस करेंगे अर्जुन देव के बारे में, क्योंकि अर्जुन देव से ही इनको हम लिंक कर सकते हैं। गुरु अर्जुन देव को लास्ट में क्या कर दिया गया था, जहांगीर ने फांसी दे दी गई थी। क्यों दी थी? क्योंकि खुसरो को उन्होंने समर्थन दिया था, जिसके कारण जहांगीर ने उन्हें फांसी दे दी थी। अब चूंकि जहांगीर ने उन्हें फांसी दे दी अर्जुन देव को, इसके बाद क्या हुआ था, सिखों में एक तरह से अनसिक्योरिटी आ गई थी, यानी वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे। अब जब वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग गए तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सुरक्षा के लिए कुछ करेंगे कि वो ताकि वो सुरक्षित रह सके। तो अब वो अपने सुरक्षा के लिए क्या सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले उन्हें सैनिक शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत है। तो क्या जो हरगोविंद थे, हरगोविंद ने सिखों को सैनिक शिक्षा दी, सैनिक प्रशिक्षण दिया, यानी उनको ट्रेंड किया, तथा उन्हें अस्त्र धारण करने की आज्ञा दी, तथा उन्हें बोला कि भाई आप शस्त्र धारण करिए ताकि आप मुगलों से युद्ध कर सको, मुगलों का सामना कर सको। इन्होंने अपने शिष्यों को यानी सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया। तो लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने वाले गुरु का क्या नाम था, हरगोविंद था। तो इसके बारे में देखते हैं। हरगोविंद के बारे में इन्होंने सैनिक शिक्षा दी, यानी सिखों को सैनिक शिक्षा देने वाले कौन थे, हरगोविंद। इसके अलावा इनका सैनिक प्रशिक्षण किया तथा लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया, लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया। ये क्वेश्चन बन सकता है कि लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने वाले, क्योंकि इससे पहले जो सिख थे वो लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित नहीं थे। इससे पहले सिख बड़े शांतिपूर्वक रहते थे। मुगलों और सिखों के बीच क्या थे, यानी अच्छे संबंध थे। जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि अमरदास हो गए या फिर रामदास जो हो गए, जो सिख गुरु थे, उनके टाइम पे अकबर, जो सम्राट अकबर थे, तो उनके साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे। और अकबर स्वयं अमरदास से मिलने गोविंदवाल आए थे। तो उस टाइम तक क्या हुआ था कि सिखों और मुगलों के बीच अच्छे संबंध थे। लेकिन जहांगीर ने जो फांसी दी थी अर्जुन देव को, तो वो अर्जुन देव की फांसी से फिर उसके बाद क्या विवाद शुरू हो गया था दोनों के बीच में। तो इसके बाद उन्होंने लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया हरगोविंद ने। अगर इसके अलावा हम बात करें तो हरगोविंद ने अपने शिष्यों से बोला कि भाई अब आप हमें धन ना दीजिए, धन के बदले आप अस्त्र दीजिए और घोड़े दीजिए। अब अस्त्र और घोड़े देने की बात क्यों कही थी, क्योंकि इससे पहले जो अर्जुन देव ने आध्यात्मिक कर लगाना अनिवार्य कराया था, कि बोला था कि भाई अपनी आय का 1/10 भाग, अपनी आय का 1/10वां भाग वो गुरु को समर्पित करे। वो गुरु को समर्पित करने के लिए इसलिए बोला था ताकि उस पैसों का वो धार्मिक कार्य में यूज कर सके। लेकिन अब जो अगले गुरु थे हरगोविंद ने बोला कि भाई अब हमें धन की आवश्यकता नहीं है। धन की आवश्यकता हमें तब की थी जब हम इसका पैसे का यूज कर रहे थे धार्मिक कार्यों में, लेकिन हमें तो सबसे पहले धन को ही बचाना है। और धर्म किस तरीके से बच सकता है, धर्म बच सकता है अपनी सुरक्षा करने से। यानी हम अपने आप को अगर सिक्योर फील करेंगे, हम अगर अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान देंगे, अगर सिख गुरु बचे रहेंगे, सिख पूरा संप्रदाय बचा रहे, कम्युनिटी बची रहेगी, तभी उसके बाद धर्म भी बचा रहेगा और उसके बाद हम धार्मिक कार्यों में भी पैसा लगा सकते हैं। तो हमारी यहाँ प्रायोरिटी, हमारी यहाँ प्राथमिकता क्या है, हमारी प्राथमिकता यहाँ पे घोड़े और अस्त्र प्राप्त करना है। तो हरगोविंद ने अपने शिष्यों से बोला कि भाई अब आप मुझे धन ना देकर बल्कि अस्त्र और घोड़े दीजिए। इसके अलावा हरगोविंद ने अपने शिष्यों को बोला कि मांसाहार भी आप शुरू करिए ताकि आप ज्यादा ताकतवर हो सके। इसके अलावा अब चूंकि अपनी सुरक्षा ज्यादा करना है, यानी अपने आप को मुगलों से बचा कर रखना है, मुगलों से अगर आप युद्ध करना चाहते हो और मुगलों से बचे रहना चाहते हो तो सबसे पहले क्या जरूरी, अपनी सुरक्षा। और अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहले जरूरी किलेबंदी करना। यानी ऐसा कहा जाता था कि जिस शासक ने अपनी किलेबंदी अच्छी की है वो शासक कभी पराजित नहीं होता था। यानी अभेद्य किले सबसे ज्यादा जरूरी थे। तो फिर हरगोविंद ने क्या किया, अमृतसर नगर में एक किलेबंदी करवाई।
अब किलेबंदी क्यों जरूरी थी? ताकि मुगल अगर मुगल आक्रमण भी करे तो वो किले को पार न कर पाए और किला उनकी रक्षा करे। तो हरगोविंद ने अमृतसर नगर में किलेबंदी करवाई। अमृतसर नगर में किलेबंदी करवाई। इसके अलावा अमृतसर में ही इन्होंने 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण किया। अब 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण क्यों किया? क्योंकि दिल्ली में जो मुगल शासक थे उनका तख्त था। अब अगर अपने आप को उनसे ऊपर दिखाना है तो उनके तख्त से ऊपर ऊंचा तख्त होना चाहिए। तो फिर सिख गुरुओं ने बोला कि अब हमें 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त चाहिए, ताकि हम ये बता सके कि हम मुगलों से नीचे नहीं है, यानी मुगल हमारे ऊपर आधिपत्य नहीं कर सकते, मुगलों की हमारे ऊपर डोमिनेंस नहीं है। तो इसके लिए बताने के लिए उन्होंने 12 फुट का अकाल तख्त का निर्माण करवाया। यानी अमृतसर में 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण किया। अकाल तख्त का निर्माण किया। इसके अलावा हरगोविंद के पिता के ऊपर जहांगीर ने जुर्माना लगाया था। अब जुर्माना को जब ये हरगोविंद नहीं चुका पाए, यानी अर्जुन जो थे हरगोविंद के पिता, उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया था, लेकिन उसे जब हरगोविंद नहीं चुका पाए तो उन्हें 2 साल की कैद सुना दी जहांगीर ने। और 2 साल की कैद कहाँ रखी थी? 2 साल की कैद रखी थी ग्वालियर के किले में। यानी 2 साल की कैद कहाँ? ग्वालियर के किले में। ग्वालियर के किले में। इसके अलावा हरगोविंद ने कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर भी बसाया। यानी इन्होंने कीरतपुर नामक नगर बसाया और कीरतपुर में 1645 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार हमने हरगोविंद जो थे सिखों के गुरु, उनके बारे में डिस्कस किया। अगर इनको हम रिवाइज करें तो क्या करेंगे कि भाई इन्होंने सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया, इन्हें सैनिक शिक्षा दी, सैनिक प्रशिक्षण दिया तथा अपने शिष्यों को बोला कि भाई आप हमें धन की जगह क्या दीजिए, आप हमें अस्त्र दीजिए और आप हमें घोड़े दीजिए। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी करवाई और अकाल तख्त का निर्माण करवाया। इसके अलावा इनके पिता जो थे जहांगीर ने इनके ऊपर जुर्माना लगाया था और उसको न चुका पाने के कारण हरगोविंद को 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई और उन्हें ग्वालियर के किले में रखा गया। इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर बसाया था और 1645 में कीरतपुर में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार हमने हरगोविंद को डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो थे जो अगले गुरु थे वो थे हर्राय। 1645 से 1661 तक हर्राय जो अगले गुरु थे वो 1645 से 1661 तक थे, सिख गुरु बने थे। इनके समय में भी इन्होंने सैनिक शिक्षा पर प्राथमिकता दी, यानी सैनिक शिक्षा दी। और इनके समय में क्या हुआ था? हर्राय के समय में जो शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरंभ हो गया था। यानी जो शाहजहां के पुत्र थे कि कौन अगला मुगल शासक बनेगा, उसके लिए युद्ध आरंभ हो गया था। यानी इनके समय में ही शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया था। आरंभ हो गया। अब सामूगढ़ की पराजय, यानी दारा सिकोह क्या हुआ था? सामूगढ़ में के युद्ध में पराजित हो गया था। तो सामूगढ़ की पराजय के बाद दारा सिकोह इनसे मिलने, हर्राय से मिलने आए। अब जब दारा सिकोह इनसे मिलने आए, इससे औरंगजेब अप्रसन्न हो गए। औरंगजेब ने बोला कि भाई अब आप दारा सिकोह से कैसे मिल सकते हो? तो औरंगजेब ने हर्राय को दिल्ली बुलाया कि भाई आप दिल्ली आ जाइए, हर्राय को। लेकिन हर्राय स्वयं न जाकर उन्होंने अपने पुत्र राम राय को दिल्ली भेज दिया। अब जब राम राय दिल्ली पहुंचे तो राम राय ने कुछ ऐसे कार्य किए जिससे औरंगजेब प्रसन्न हो गए। औरंगजेब बोला कि भाई ये तो अच्छे हैं। तो औरंगजेब यानी हर्राय ने राम राय ने कुछ ऐसे कार्य किए जिससे औरंगजेब प्रसन्न हो गए। लेकिन इससे हर्राय नाराज हो गए और हर्राय जब नाराज हुए तो हर्राय ने अपना उत्तराधिकारी
अब राम राय को ना बनाकर अपने 6 वर्षीय पुत्र हरकिशन को बना दिए। तो अगर बात किया जाए तो सामूगढ़ की पराजय के बाद दारा शिकोह इनसे मिलने आए थे। अब जब दारा शिकोह इनसे मिलने आए तो इससे औरंगजेब अप्रसन्न हो गया। अब जब औरंगजेब अप्रसन्न हो गया तो औरंगजेब ने हर राय को दिल्ली बुलाया। हर राय स्वयं दिल्ली न जाकर उन्होंने अपने पुत्र राम राय को दिल्ली भेज दिया। और राम राय ने दिल्ली में कुछ ऐसे कार्य किए जिससे औरंगजेब प्रसन्न हो गए। लेकिन इससे हर राय नाराज हो गए। और हर राय जब नाराज हुए तो उन्होंने अपना जो अगला उत्तराधिकारी यानी अपना अगला सिख गुरु उन्होंने 6 वर्षीय पुत्र हरकिशन को बना दिया। यानी अगले जो सिख गुरु कौन हुए? हरकिशन हुए, जो 6 साल के थे। इसके बाद हम हरकिशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हरकिशन ये 1661 से 1664 तक सिख गुरु थे। हरकिशन का क्या हुआ? अपने भाई राम राय के साथ विवाद हो गया। अब जब राम राय के साथ विवाद हो गया तो राम राय ने देहरादून में अपनी गद्दी स्थापित की। जो राम राय के अनुयायी थे इन्हें राम राय के नाम से जाना जाता था। और फिर हरकिशन ने अपना जो उत्तराधिकारी किसको बनाया? तेग बहादुर को बनाया। और हरकिशन की चेचक के कारण मृत्यु हो गई। तो हरकिशन के बारे में हम देख लेते हैं। हरकिशन का राम राय के साथ, जो इनके भाई थे राम राय, उनके साथ विवाद हो गए। अब विवाद का कारण क्या था? राम राय को उत्तराधिकारी न बनाकर हरकिशन को हरगोविंद ने बना दिया था। राम राय ने देहरादून में अपनी गद्दी स्थापित की। और जो राम राय के अनुयायी थे इन्हें राम राय के नाम से जाना जाता था। हरकिशन ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? तेग बहादुर को बनाया। हरकिशन की चेचक के कारण मृत्यु हो गई। तो हरकिशन के बारे में हमने देख लिया। अब हरकिशन के बाद अब हम तेग बहादुर के बारे में देख लेते हैं। हरकिशन के बाद तेग बहादुर 1664 से 1675 तक तेग बहादुर का शासन था। तेग बहादुर की बात किया जाए तो ये हरगोविंद के पुत्र थे, यानी हर राय के भाई। ये हरगोविंद के पुत्र थे। तेग बहादुर के समय क्या हुआ था? उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरंभ हो गया था। यानी इन्हीं के समय उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरंभ हो गया था। तेग बहादुर ने अपनी गद्दी अमृतसर के जगह पर, यानी इन्होंने अपना जो स्थान बनाया अमृतसर के जगह पे माखोवाली में बनाया। यानी इन्होंने अपना स्थान अमृतसर के जगह पर माखोवाली में बनाया। तेग बहादुर को औरंगजेब ने दिल्ली बुलवाया। तेग बहादुर को बोला कि भाई आप क्या आ जाओ, दिल्ली आ जाओ। अब जब दिल्ली आए तो तेग बहादुर को इस्लाम कबूल करने के लिए बोला कि भाई आप इस्लाम को स्वीकार कर लीजिए। जब तेग बहादुर ने इस्लाम कबूल करने से इनकार किया, इस्लाम को मानने से इनकार किया, तो उसके बाद उनके साथ क्या हुआ? उनको कठोर यातनाएं दी गई। यानी 5 दिन तक कठोर यातनाएं देने के बाद उन्हें उनकी हत्या कर दी गई थी। तेग बहादुर को औरंगजेब ने दिल्ली बुलाया और बोला कि भाई आपको इस्लाम कबूल करना है। इस्लाम कबूल करने के लिए कहा। जब इस्लाम कबूल करने से इनकार किया तो 5 दिन की कठोर यातना दी। 5 दिन की कठोर यातना के बाद इनकी हत्या कर दी गई। तो ये जो हो गया हमारा तेग बहादुर हो गए। तो आज हमने डिस्कशन किस किस का किया? हरगोविंद का किया, हर राय का किया,
हरकिशन का और तेग बहादुर, ये 4 सिख गुरुओं के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। 5 सिख गुरुओं के बारे में हमने पहले डिस्कशन कर लिया था, 4 सिख गुरुओं के बारे में आज हमने डिस्कशन किया। अब जो आखिरी है गुरु गोविंद सिंह, जो अंतिम गुरु थे और वो इम्पोर्टेंट है और थोड़ा बड़ा भी है, तो उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।